अंधी दादी और पोते का प्रेम। दोनों आंखों से अंधी एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, आज क्या बनाया है बेटा बहू ने? आलू गोभी की सब्जी बनाई है तेरी बहू ने। बेटे ने तिड़क कर जवाब दिया। माँ ने कहा, बेटा अब दांत नहीं रहे, मुझसे सूखी रोटी सूखी सब्जी नहीं खाई जाती। ए बुढ़िया, खाना हो तो खा ले, नहीं तो रहने दे। बहू ने भी रसोई से चिल्ला कर कहा, अंधी को भाग लग रहे हैं, जो मिल रहा है उसी पे सबर शुक्र नहीं है। बेटे ने खाने की थाली माँ के सामने पटकते हुए कहा। माँ ने अपने हाथों से थाली को पकड़ा और फिर रोटी और सब्जी को छू कर देखा। माँ का दिल महसूस कर रह गया। मायूस होकर फिर कहा कि अच्छा बेटा, एक गिलास पानी तो ला दे। बेटे ने पानी लाकर माँ के सामने रख दिया। अंधी माँ ने रोटी उठाई और अपनी रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर पानी में भिगोने लगी और उन्हें मुलायम शक्कर करके खाने लगी। और इस तरह माँ ने पानी में भिगो भिगो कर अपनी रोटी खा ली। आशा देवी जी की एक आंख में बहुत साल पहले चोट लग गई थी। इलाज भी बहुत कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उस आंख से दिखना बंद हो गया। वो एक आंख से ही देख पाती थी, पर 2-3 साल से दूसरी आंख में भी परेशानी हो गई थी और इस आंख से भी दिखना बंद हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि ये आंख बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और इस आंख की नसें भी कमज़ोर हो गई है। धीरे धीरे इस आंख से भी दिखना बंद हो गया था। दोनों आंखों में काले साए ने जन्म ले लिया था, जो मरने का नाम ही नहीं लेता था। अब आशा देवी को इसी काले साए के साथ जीना था। एक तरफ बुढ़ापे की मार, दूसरी तरफ आंखों में काले साए की मार और तीसरी तरफ बेटा बहू का व्यवहार। बूढ़ी औरत के लिए इससे ज्यादा दुख और जिल्लत की बात और क्या हो सकती थी। जिंदगी उसके ऊपर और क्या क्या सितम ढाएगी। आशा देवी को अपने कानों में अपने पति रमेश जी के शब्द गूंजते हैं। आशा, मेरी प्यारी आशा, मेरी सुंदर सुंदर आंखों वाली आशा। और तभी आशा देवी अपने अतीत में खो जाती हैं। रमेश जी दो भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम दीपक था। दोनों भाइयों की एक फैक्ट्री थी। आशा देवी जी रमेश जी के बड़े भाई दीपक की साली थी। आशा देवी बड़े बड़े सुंदर नयन वाली, घने लंबे काले बाल, गुलाब सी पंखुड़ी वाले होंठ, शीशे जैसे रंग वाली लड़की थी। जो भी देखता बस देखता रह जाता। आशा देवी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही विनम्र और सुशील भी थी। रमेश जी ने आशा जी को अपने भाई की शादी में ही पसंद कर लिया था। रमेश जी और आशा देवी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रमेश जी 12वीं कक्षा के छात्र थे और आशा जी 11वीं कक्षा की छात्रा थी। रमेश जी आशा जी को रोज छुप छुप कर देखते थे। एक दिन रमेश जी ने अपने प्यार का इजहार किया तो आशा देवी ने साफ इनकार कर दिया और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। स्कूल के दिन खत्म हुए तो रमेश जी ने अपने माता पिता और अपनी भाभी को आशा देवी के घर रिश्ता लेकर भेजा। तो आशा देवी के माता पिता ने भी हाँ कर दी और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। आशा जी और रमेश जी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। रमेश जी आशा जी को हमेशा बोलते रहते, आशा, मेरी प्यारी आशा, मेरी सुंदर सुंदर आंखों वाली आशा। आशा देवी ने जब अपने बेटे सौरभ को जन्म दिया तो रमेश जी बोले, धत तेरी, मुझे तो बेटी की चाह थी और आ गया बेटा। तो आशा जी ने कहा, मुझे तो मेरा राजा बेटा ही चाहिए था, मेरा राजकुमार, मेरे कलेजे का टुकड़ा। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हें बेटा चाहिए और मुझे बेटे की माँ चाहिए, रमेश जी ने इतराते हुए कहा। तो आशा जी शर्मा जाती हैं। इस तरह प्यार भरे लम्हों में दिन गुजर रहे थे और एक दिन ऐसा आया जब अचानक से रमेश जी के सीने में दर्द उठा और कुछ कहने सुनने से पहले ही रमेश जी आशा और अपने बेटे को छोड़कर चल बसे। आशा देवी के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ जीना शुरू किया था। अभी तो उनकी जीवन की शुरुआत ही हुई थी और अभी से उनका साथ छूट गया था। रमेश की याद में
वे दिन रात तड़पती रहती थी और आंसू बहाती रहती थी। उनके टूटे हुए दिल को किसी भी तरह करार नहीं आता था। उनके दिल में हर समय एक टीस उठती रहती थी जो किसी भी तरह खत्म नहीं होती थी। वह दिन रात बस रोती रहती थी। सौरभ अभी 6 वर्ष का ही था। आशा जी के माता पिता और रमेश जी के माता पिता भी अभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। आशा देवी का एक भाई भी था जिसकी माली हालत ठीक नहीं थी। रमेश जी के मरने के बाद उसके जीजा दीपक और बड़ी बहन लता, जो कि आशा के जेठ जेठानी भी लगते थे, का रवैया अब बदल चुका था। रमेश और दीपक की एक जूते बनाने की फैक्ट्री थी। रमेश बाहर का काम देखता था, मार्केट में सैंपल लेकर जाता था, ऑर्डर लेकर आता था और माल सप्लाई करता था, जबकि दीपक फैक्ट्री के अंदर पेपर वर्क देखता था। दीपक फैक्ट्री के बाहर का काम नहीं करता था, वह बस फैक्ट्री के अंदर ही रहता था। रमेश के देहांत के बाद लता और दीपक सब कुछ अपने कब्जे में कर लेते हैं। दो दो रिश्ते होने के बावजूद भी आशा को कुछ भी नहीं देते। वह दोनों घर पर भी कब्जा कर लेते हैं और एक छोटा सा घर आशा को दे देते हैं। लता को भी अपनी बहन पर तरस नहीं आता है। वह भी पैसे के लालच में अपनी बहन के साथ धोखा करती है और अपने पति के साथ मिल जाती है। अब आशा देवी अपने 6 वर्ष के बेटे के साथ तनहा रह गई थी। आशा देवी को अंदर ही अंदर गम खाए जाता था। वह रोज अपने मन में रमेश जी से बातें करती रहती कि रमेश जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस बच्चे की परवरिश अब कैसे करूंगी? हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दे दिया। आपके जाते ही सब कुछ खत्म हो गया। एक तो पति के जाने का गम और ऊपर से बहन और जीजा के धोखे ने आशा को निढाल कर दिया था। आशा काफी दिनों तक ऐसे ही सदमे में रहती है, लेकिन जब वे अपने बच्चे को देखती है तो उसे बहुत रोना आता है। अगर उसका बेटा उसके पास नहीं होता तो वे अब तक मर गई होती, लेकिन अपने बेटे के लिए वह जिंदा रहती है। धीरे धीरे आशा अपने आप को संभालती है और आस पास के घरों से कपड़े लाकर सीना शुरू कर देती है। कुछ बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। आशा देवी सिलाई कर करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अपना खर्चा उठाना शुरू कर देती है। उसकी बहन लता और जीजा दीपक उसे कभी आकर भी नहीं देखते। सहारा लगाना तो बहुत दूर की बात है। जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। यही आशा के साथ भी हुआ था। आशा का भाई एक सज्जन व्यक्ति था, परंतु उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो वह अपनी बहन को क्या सहारा लगाता? वह तो खुद ही पाई पाई के लिए मोहताज था। उसने लता को कितनी बार कहा कि आशा के साथ धोखा मत कर, उसका हिस्सा उसे दे दे, उसका हक उसे दे दे, लेकिन लता ने उसकी एक भी नहीं सुनी और आशा को कुछ भी नहीं दिया। दौलत ने दीपक और लता को कठोर दिल बना दिया था। उनके हृदय में अब लेश मात्र भी दया नहीं रही थी। उनके हृदय से दया निकल गई थी। आशा पर उन्होंने रहम नहीं खाया। उन्होंने आशा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आशा ने धीरे धीरे मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा जीवन दिया। आशा देवी की इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे के कारण उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। अपना जीवन उन्होंने अपने बच्चे के नाम कर दिया। यह सब सोचते हुए आशा देवी अपने अतीत से बाहर आई और आंखों से आंसू टपकने लगे। आशा देवी सोचने लगती है, ये वही बच्चा है जिसने मुझे आज सूखी रोटी सूखी सब्जी दी, वो भी बहुत जलालत के साथ। मैंने जिसे अच्छा जीवन देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ये वही बच्चा है। मेरी आंखों में तो अंधेरा है, लेकिन जिसकी आंखें उजाले से रोशन है, उसे अपनी माँ की बेबसी क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों नहीं दिख रहे हैं अपनी माँ के वो जख्म जो वो हर रोज देता है? क्यों नहीं दिख रहा वो सितम जो वे और उसकी पत्नी मुझ पर मिलकर करते हैं? आशा देवी की बूढ़ी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी किसी के हाथ उन आंसुओं को पहुंचते हैं। दादी, आप चुप हो जाइए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। दादी की 17 साल की पोती हनी
अपनी दादी के आंसू साफ करती है और प्यार से कहती है। दादी भी बड़े प्यार से कहती है, मेरा बच्चा क्या लाया है? हनी कहती है, दादी मुंह खोलिए अपना। दादी मुंह खोलती है तो हनी उन्हें रसमलाई खिलाती है। दादी को रसमलाई बहुत पसंद थी। कभी कभी हनी ट्यूशन से आते हुए दादी के लिए रसमलाई लेकर आ जाती थी। आज भी वे दादी के लिए रसमलाई लेकर आई थी और प्यार से अपनी दादी को खिलाती है। दादी खुश हो जाती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। आशा देवी ने सौरभ को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, लेकिन उससे आशा देवी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। आशा देवी की पोती हनी अपनी दादी को बहुत चाहती थी। आशा देवी जब कभी भी रोती थी तो हनी उनके आंसू साफ करके उनके सीने से लग जाती थी। एक दिन घर में सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। घर को सजाया जा रहा था, पकवान बन रहे थे। पकवान बनते ही हनी ने दादी को ले जाकर दे दिए तो माँ अपनी बेटी पर भड़क गई और बोली, हाँ तू दे दे उस बुढ़ी को, पहले उसका भरना भर दे, चाहे सब भूखे रह जाएं, चाहे तेरे भाई के आने से पहले सब खत्म हो जाए, लेकिन तू उस बुढ़ी को पहले दे दे। हनी भी अपनी माँ ही की बेटी थी, खींच कर बोलती है, दादी घर की बड़ी हैं, पहले दादी खाएंगी उसके बाद सब खाएंगे, और पहले खाना दे दिया तो क्या जुल्म कर दिया? आप अपने घर से थोड़ी ना लाई हैं, दादी का ही तो है सब कुछ। इतना सुनते ही माँ तिड़क जाती है, मैं तेरे पापा से कहूंगी, और यह कहकर चली जाती है। आज घर में तैयारी जोर शोर से इसलिए चल रही थी क्योंकि आज इस घर का पोता राम, रमेश जी और आशा देवी जी का पोता इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरे 5 साल बाद लौट रहा था। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। रंग बिरंगे फूलों से घर को सजाया गया था। सबने नई नई पोशाकें पहनी, सिवाय आशा देवी जी के, क्योंकि उनके पास केवल 2 सफेद साड़ी थी, जो एक धोई जाती और दूसरी पहन ली जाती थी। आशा देवी अपने हाथों से दीवार पर लगे फूलों को छू छू कर देख रही थी और अपने पोते की आने की खुशी को महसूस कर रही थी। उनका दिल आज बहुत खुश था। आशा देवी जी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उनका पोता राम भी उनसे बहुत प्यार करता था। इंग्लैंड जाते वक्त भी राम केवल अपनी दादी से लिपट लिपट कर रो रहा था और कह रहा था, दादी सबसे ज्यादा मुझे आप याद आएंगी, मेरा बस चलता तो मैं आपको अपने साथ ले जाता। आज पोते की आने की खुशी में जो रौनक आशा देवी के चेहरे पर थी, वो रौनक कभी स्कूल के दिनों में हुआ करती थी। चेहरे पर भले ही उम्र का पहरा है, लेकिन दिल तो खुशी से झूम रहा था। भले ही चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन झुर्रियों के पीछे जो खुशी थी उसको आशा देवी महसूस कर सकती हैं। घर के सभी लोग जल्दी जल्दी राम को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, सिवाय दादी के। दादी को घर पर ही छोड़ जाते हैं। जैसे ही राम एयरपोर्ट पर आता है, सबके चेहरे खुशी से झूम उठते हैं। राम घर वालों के पास आता है तो इधर उधर देखने लगता है। बेटा क्या देख रहे हो? सौरभ अपने बेटे से पूछता है। डैड दादी कहाँ है? दादी को कहाँ छोड़ आए? बेटा उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो घर पर ही है, राम की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या हुआ है दादी को? राम ने चौंक कर पूछा। तो हनी कहती है, भाई दादी को कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी माँ उसे चुटकी काट लेती है और हनी को आगे बोलने से पहले ही रोक देती है। राम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठता है। बाकी सब भी बैठ जाते हैं और घर की तरफ जाते हैं। राम अपनी दादी से मिलने को बहुत ज्यादा उत्साहित था। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकती है, राम दौड़कर घर में घुसता है। उसे दादी दिखाई नहीं देती तो चिल्लाता है, दादी दादी, और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। किसी भी कमरे में दादी नहीं होती तो वह कोठरी खोलता है तो दादी उसमें बैठी होती है, जो कि उनका कमरा था। ओफो दादी आप यहाँ हैं। राम बहुत उत्साहित था, तुरंत दौड़कर दादी के गले लग जाता है। आगे मेरा बच्चा, मेरा चंदा बाबू। हाँ दादी मैं आ गया। राम अपनी दादी माँ से कहता है, दादी मैंने सबसे ज्यादा आपको याद किया है। मुझे आपकी सारी बातें याद आती थी जो आपने मुझे सिखाई हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी आती तो मैं आंख बंद करता और आपको सामने पाता था। अरे हाँ दादी, आंखों से याद आया, रुकिए। राम दौड़कर जाता है, अपना बैग लाता है। दादी आपको मुंशी प्रेमचंद जी की किताब पढ़ने का शौक है ना? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अब आप इसे दिन रात पढ़ना। राम जैसे ही किताब खोलकर दादी के सामने रखता है,
तो उस पर दादी के आंसू गिरने लगते हैं। दादी हाथ से छूकर किताब देखती है। राम देखता है कि दादी की आंखें सामने हैं और आंसू बह रहे हैं। राम दादी के सामने हाथ हिलाता है। दादी को उसका हाथ भी नजर नहीं आता। राम चौंक कर खड़ा हो जाता है और धीरे से साइड में चलता है। तो दादी बस सामने देखे जाती है, राम को नहीं देखती। तो राम दादी से लिपट जाता है और बहुत रोता है। दादी, ये सब कैसे हो गया? मुझे पता भी नहीं इतना सब कुछ हो गया। मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। भाई, जब भी मेरी तुमसे बात होती और तुम दादी के बारे में पूछते तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मम्मी रोक देती थी। बोलती उसे बताने की जरूरत नहीं है, खामखा उसे परेशान करेगी, उससे पढ़ाई भी नहीं होगी और इतना जरूरी भी नहीं अंधी बुड्ढी की बात करना आराम से। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताती थी कि आप वहाँ खुद को रोक नहीं पाएंगे। मेरी बहन, एक बार तो बोला होता। अच्छा, सब लोग जाएं यहाँ से, मुझे दादी के पास रहना है। राम सबको कोर्ट से भेज देता है। उसके माँ बाप खाने को कहते हैं, लेकिन राम मना कर देता है। फिर सब वहां से चले जाते हैं। दादी पोते की बहुत सी बातें होती हैं। राम बहुत रोता है। दादी उसके चेहरे को पकड़कर उसे छूती है। वही आंखें, वही नाक, वही होठ। दादी राम के चेहरे पर हाथ फेरती हैं और बोलती रहती हैं, बिल्कुल अपने दादा पर गया है। मेरा बच्चा पट्टा जवान हो गया है। दादी, सब आपकी दुआ है। राम अपनी दादी को मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनाता है। दादी बहुत खुश होती हैं और दादी पोता किसी बात पर बहुत हंसते हैं। फिर दादी राम को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और राम अपनी दादी के पास ही सो जाता है। उधर राम के माता पिता बहुत गुस्से में थे और भड़क रहे थे अपने बेटे के प्रताप को देखकर, लेकिन राम को उनकी कोई परवाह नहीं होती। राम दादी के लिए कपड़े, घड़ी, नेकलेस और बहुत सी चीजें लाता है। अगले दिन जब जागता है तो हनी को दादी को नहलाकर तैयार करने के लिए कहता है और दौड़े दौड़े बाहर जाता है। और जब वापस आता है तो देखता है कि दादी तैयार हो गई थी और घर में बवंडर मचा हुआ है। राम के माता पिता राम की दादी को भला बुरा कह रहे थे। राम कुछ नहीं बोलता है, अपना सामान उठाता है और दादी को लेकर बाहर चला जाता है। राम के माता पिता राम को रोकते हैं, लेकिन राम एक नहीं सुनता है, क्योंकि हनी ने राम को सारी बातें बता दी थी कि उसके माता पिता उसकी दादी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और आज राम ने अपनी आंखों से भी देख लिया था। राम अपनी दादी को लेकर अलग घर में रहने लगता है और अपनी दादी को हर पल खुश रखता है। उधर आशा की बहन लता और जीजा दीपक को उनके कर्मों की सजा मिल रही थी। दीपक और आशा दोनों ही बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। दीपक को तो 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा दवाइयों में खर्च होता था। पैसा तो बहुत था, लेकिन उन्हें सुकून नहीं था। हर वक्त बेचैनी रहती थी। दोनों को यही लगता था कि ये उनके कर्मों का फल है। अब वे दोनों अपने पापों का बोझ उठाते उठाते थक चुके थे। वे दोनों अब आशा से अपने किए गए कर्मों की माफी मांगना चाहते थे, जिससे कि उन्हें शांति मिल सके, सुकून मिल सके। लता और दीपक दोनों आशा के पास जाते हैं और आशा से अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। आशा दयालु स्वभाव की महिला थी। अपनी बहन और जीजा को देखकर उसका दिल पसीज जाता है और अपनी बहन और जीजा दोनों को माफ कर देती है। लता और दीपक उसे उसके हिस्से का पैसा दे देते हैं। आशा के पास अब करोड़ों रुपए थे। अब वे कोई गरीब, लाचार, बेबस औरत नहीं थी। आशा देवी अपने सारे पैसे राम के नाम कर देती है। राम दादी को विदेश लेकर जाता है और दादी का बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता है। दादी की आंखें अब ठीक हो जाती हैं और दादी अब देखने लगती है। राम अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होता है। राम एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम पायल होता है। पायल की माँ नहीं थी। पायल की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था जब पायल बस 8 साल की थी। उसके पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। पायल बचपन से ही माँ के प्यार के लिए बहुत तरसी थी। जब पायल दादी से मिलती है तो पायल को दादी में अपनी माँ नजर आती है और वह दादी से मिलकर बहुत खुश होती है। दादी पायल और राम की शादी धूमधाम से करा देती है। पायल और दादी की खूब पड़ती है। पायल दादी की राम की तरह ही सेवा करती है। राम के माता पिता राम के पास आते हैं,
लेकिन राम को उनकी परवाह नहीं होती। राम को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें जाने को बोल देता है। राम, पायल और दादी एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन राम के माता पिता हनी की शादी करके बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं और पल पल रोते हैं। ईश्वर ने बेटा देकर भी बेटे का प्यार नसीब नहीं किया। राम के माता पिता ने अपनी माँ के साथ ऐसा किया तो राम ने भी अपने माता पिता के साथ ऐसा करके उन्हें सबक सिखाया। जब कोई अपना हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हमें कैसा महसूस होता है, यही उसने अपने माता पिता को महसूस कराया। अपने कर्मों के फल हमें इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।